Hello everyone, good morning students. Today we are taking extra questions of chapter number 15. So, our first question is, what are the properties of air? एयर की क्या प्रॉपर्टी है बेटा? तो हमने क्या क्या पढ़ा था चैप्टर में कि एयर जो होता है वो मास और वेट होता है, उसका कोई कलर नहीं होता है, वो ट्रांसपेरेंट होती है और एयर हमारे सराउंडिंग में एवरीवेयर प्रेजेंट है. सो वी विल समराइज ऑल दीज प्रॉपर्टीज हेयर. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज air occupies space. Air is present everywhere around us. Air has no color and one can see through it and it is transparent. So these are the basic properties of air. I hope all these properties are clear to you. Now question number 2. What is atmosphere? Atmosphere क्या है बेटा? तो हमने चैप्टर में देखा था जो भी हमारे सराउंडिंग में गैसेज प्रेजेंट है, जहां पर अपनी लेयर्स बनी हुई है गैसेज की, वही आपका क्या कहलाता है बेटा? अर्थ का सराउंडेड जो एरिया है दैट इज नोन एज एटमोस्फियर. सो आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर. दिस लेयर इज कॉल्ड एटमोस्फियर. देयर आर बेसिकली 5 layers in atmosphere. It extends up to many kilometers above the surface of earth. जो हमारी ये लेयर है ये surface of earth के ऊपर many kilometers तक extend होती है. Now your question number 3. Why is atmosphere called the place where exchange of gases in nature occurs? हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर ऐसा क्यों माना जाता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वहां पर? सो वी नो दैट वेरियस गैसेज आर फाउंड इन एयर. देयर आर वेरियस गैसेज लाइक वी हैव डिस्कस्ड इन आवर चैप्टर दैट 98% नाइट्रोजन इज having the composition of 78%, oxygen 21, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 एंड रिमेनिंग गैसेज भी आपकी होती हैं. जब हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जैसे आप ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग आपका रेस्पिरेशन के ड्यूरेशन में इनहेल करता है ऑक्सीजन और आउटकम में हमें देता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड. इन द सेम वे जब आपके कोई भी मटेरियल बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से प्रोड्यूस होती है जिसके साथ में कुछ और गैसेज भी होती हैं. अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की जो कि प्लांट्स करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में अपने फूड के फॉर्मेशन के लिए, तो उसमें वो यूज करते हैं CO2 और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन गैस. तो इस तरह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो सारे हम ये कह सकते हैं इकोसिस्टम के जो एलिमेंट्स हैं वो सब एक दूसरे गैसेज का एक्सचेंज करते हैं जिसके थ्रू हमारा बैलेंस बना रहता है और एटमॉस्फेयर में गैसों का एक्सचेंज होता रहता है. सो अबाउट दिस क्वेश्चन वी विल सी हियर. वी नो दैट वेरियस गैसेज आर फाउंड इन एयर. नाउ सम ऑर्गेनिज्म लिव ऑन लैंड. कुछ हमारे लैंड के ऊपर रहते हैं जिनको हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वाले एलिमेंट भी बोलते हैं. सम इन वाटर जिनको हम एक्वेटिक हैबिटेट के एलिमेंट्स बोलते हैं. सम डीप अंडर द सोइल बट ऑल नीड ऑक्सीजन टू रेस्पायर. द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म विच लिव ऑन लैंड. टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं बेटा? जो लैंड के ऊपर लाई करते हैं. टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फियर. यू नो दैट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाय लिविंग बीइंग एंड बर्निंग ऑफ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विद सम अदर गैसेज. बर्निंग के अंदर और रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड हमारी प्रोड्यूस होती है. ऑल्सो CO2 इज यूज्ड बाय द प्लांट्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस in which oxygen is released. All gases go into the atmosphere. Thus, it is a place in nature for gaseous exchange. So, you can say in atmosphere, the gases are exchanged. Your next question is, what do you mean by relative humidity? ह्यूमिडिटी क्या होता है बेटा? जैसे हम अपने नॉर्मल डेली लाइफ में भी बोलते हैं कि आज तो एटमॉस्फेयर में बहुत ह्यूमिडिटी हो रही है. जब एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में हम बोलते हैं कि वहाँ की ह्यूमिडिटी ज़्यादा है या फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा. द माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम while climbing high mountains. Why? हमने देखा है जब माउंटेनियर्स जो अपने हिल्स के ऊपर जाते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर कैरी करते हैं जब वो बहुत ज़्यादा हाइट के ऊपर जाते हैं. तो ऐसा क्यों होता है बेटा? जैसे जैसे आपकी ग्राउंड लेवल से हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे एयर की अवेलेबिलिटी कम होती जाती है.
एयर की कमी की वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन कम होता है तो उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। इस वजह से वो अपने साथ ब्रीदिंग प्रॉब्लम को ईजी करने के लिए या ब्रीदिंग में कोई डिफिकल्टी ना हो, इस चीज को अवॉइड करने के लिए अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर कैरी करते हैं। सो your next question is, how will you prove that air is mixture of several gases, not a compound? हमने देखा बेटा कि एयर हमारी किसी भी एक कंपाउंड नहीं है, उसके अंदर सेवरल गैसेज है। कैसे बताओगे आप? कॉम्पोजिशन ऑफ एयर वेरी स्लाइटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आप अलग अलग जगह पर देखेंगे कि हमारी जो एयर है उसका कॉम्पोजिशन डिफरेंट डिफरेंट है। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एयर आर सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। आप फिजिकल प्रोसेस करके, लैब के एक्सपेरिमेंट्स करके एयर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है उन गैसेज को आप सेपरेट कर सकते हो। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एयर एग्जिबिट देयर कैरेक्टरिस्टिक। फॉर एग्जांपल, O2 इन एयर सपोर्ट कंबशन, CO2 इन एयर टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो इस तरह से हम अलग अलग जो गैसेज है उनका देख सकते हैं कि वो जो गैसेज है वो अपनी खुद की जो प्रॉपर्टीज है वो भी शो करते हैं। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो एयर है हमारा वो मिक्सचर ऑफ गैसेज है, वो एक कंपाउंड नहीं है। Next question is, name the substance which are present in trace in air. What are these together called? जैसे कि हम बात करेंगे बेटा, जिनोन है, क्रिप्टन है, ये जो ब्रैकेट में आपको दिए हुए, दीज आर द सिंबल्स। जिनोन, क्रिप्टन, नियोन, हीलियम आर प्रेजेंट इन ट्रेस इन द एयर, जो हम एक 0.02% में लेके चल रहे थे। और ये सारी जो गैसेज है इनको हम इनर्ट गैसेज बोलते हैं। इनर्ट गैसेज क्या होती हैं? इनकी जो आपकी आउटर शेल में जो इनकी इलेक्ट्रॉन्स है वो फुलफिल होते हैं। आगे हम बात करते हैं, डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें कॉम्पोजिशन ऑफ एयर को डिस्क्राइब करना है। तो इसके बारे में हम चैप्टर में पहले भी बात कर चुके हैं बेटा। एयर कंटेन मोस्टली नाइट्रोजन, दैट इज 78% के नियर अबाउट, 78.03%, एंड ऑक्सीजन 20.99%, एंड रिमेनिंग 1%, ये हमने सब जो लिया है ये वॉल्यूम के बेसिस पे लिया है। इज शेयर्ड बाय आर्गन 0.34%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.33%, other noble gases oxide of nitrogen and sulfur etc. इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। जो आगे की बात करेंगे वो सब और कम होते चले जाएंगे। और ये सारी जो है आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और जो अदर सारी नोबल गैसेज के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन सल्फर के हैं, ये सब हमारे टोटल 1% के अंदर लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, व्हाट विल हैपन इफ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज एयर इज इंक्रीज। अगर हमारी ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी एयर के अंदर तो क्या होगा? सो जब हमारी ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी, जैसा हमने पढ़ा है ऑक्सीजन जो है वो हमारी बर्निंग में हेल्प करती है, तो एयर विल बिकम मोर कंबस्टाइल, वो कंबशन में हेल्प करेगी। एंड मैनी सब्सटेंस में अंडरगो फास्ट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है कि उनके वो ऑक्साइड्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो बहुत सारी सब्सटेंस है वो बहुत फास्टली क्या करेंगे बेटा? ऑक्सीडेशन कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर एयर में ऑक्सीजन की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. Now today this chapter is completed from our side. We have discussed the chapter NCERT exercise solution. Now today we have discussed about extra questions. Thank you बच्चे. God bless you. Tomorrow we will start a new chapter. Thank you.